Good morning students, myself Sachin Rana, PGT Mathematics and this video is brought to you by Eminence Senior Secondary School कलायत। तो हम आज मैथमेटिक्स में 9th क्लास में जो चैप्टर 7 है हमारा ट्रायंगल्स, ठीक है, उसको करेंगे। और पिछली वीडियो में मैं स्टार्ट कर चुका हूँ ट्रायंगल को। हमने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था कि ट्रायंगल क्या होती हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो देखते हैं एंड दैट इज़ कॉन्ग्रेंट फिगर्स। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? कॉन्ग्रेंट फिगर्स। अब देखते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। कॉन्ग्रेंट का मतलब आप समझिए कि अगर आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हाथ है मेरा, ठीक है। अब इस हाथ के ऊपर मैं अगर ये हाथ ऐसे ओवरलैप कर लूँ तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ही पूरा ढक लिया उसने, ठीक है। तो इसी चीज़ को आप कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। समझ गए होंगे। कॉन्ग्रेंट का मतलब है कि अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ के बिल्कुल ऊपर आ जाए उसको ढक ले। अब ढकने का मतलब उसकी उन दोनों की लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जो भी चीज़ है सब कुछ इक्वल होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, बट तभी तो वो ढक पाएंगे एक दूसरे को। कहने का मतलब है कि एक जैसी शेप और साइज में दोनों में सेम, उसको हम बोलते हैं कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स। कॉन्ग्रेंट फिगर्स का मतलब आप लिख सकते हैं हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है। मतलब शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। जैसे मैंने यहाँ एक सर्कल बनाया और दूसरा ये बना दिया। अब देखिए ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो हम लिखते हैं दीज आर कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। ये क्या है? ये कॉन्ग्रेंट सर्कल्स है क्योंकि दोनों का क्या है, साइज बिल्कुल क्या है, सेम है, ठीक है। सेम साइज है और दोनों की जो आप कह सकते हैं शेप है, दोनों की, दोनों ही सर्कल हैं, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? दीज आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। अब इसमें देखिए कि अगर मैं ये बनाऊं, हालांकि आप इस ट्रायंगल, अगर मैं इस स्क्वायर को उठा के इसके ऊपर रख दूं तो इसको ढक लेगा, क्लियर है। लेकिन अगर मैं ट्रायंगल को इसके अंदर रखूं तो ये पूरा नहीं ढक पाएगा। दूसरी चीज़, इनकी शेप क्या है, दोनों की अलग अलग है। ये ट्रायंगल है, ये क्या है, स्क्वायर हो गया। तो हम इनमें लिखेंगे दीज आर नॉट कॉन्ग्रेंट शेप्स, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट फिगर्स का या कॉन्ग्रेंट शेप्स का मतलब आप समझ गए होंगे, हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज। शेप भी सेम होनी चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं। अब तो हमने नॉर्मल पढ़ा था कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की, ठीक है। तो नेक्स्ट है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब अगर ट्रायंगल की बात आती है और मैंने बोला है कि एक दूसरे के ऊपर ढक लेनी चाहिए, तो सिंपल सी बात है उनकी साइज भी, मतलब साइज जो होगा वो भी सेम होगा, शेप भी सेम होगी। ये तो ट्रायंगल की आप कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कॉन्ग्रेंस की कंडीशन है बता देंगे। अब इसमें टर्म्स क्या क्या आती है ट्रायंगल में? साइड आती है, एंगल आते हैं। तो इसका मतलब साइड भी इक्वल होनी चाहिए और एंगल भी इक्वल होनी चाहिए।
ठीक है, और कौन सी साइड और एंगल कोरस्पॉन्डिंग। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि टू ट्राइंगल्स आर congruent if sides and angles of a triangle are equal to the corresponding sides and angles of the other triangle। ठीक है, मतलब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगी जब उन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल है जो वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये टर्म आई हुई है एक कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, और इसी में आप इसकी एक तो ये डेफिनेशन होगी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की, और इसी में आप लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इफ़ अ ट्रायंगल covers the other triangle completely, then the two triangles are congruent। ठीक है, मतलब अगर एक ट्रायंगल दूसरे को कवर कर ले तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक, अब जरा हम बात करते हैं अब कि ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, और हम थोड़ा सा इसको अब डायग्राम से देख लेते हैं। हमने दो ट्रायंगल बना ली, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ये है पी क्यू आर और इसको मान लीजिए एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं ये डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होंगी जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी और कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो पहले तो बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि जैसे अब आपको ये ट्रायंगल दिख रही है दोनों, तो आप ये देखिए इन दोनों को अगर आप देख रहे हैं तो इनमें लेफ्ट साइड कौन सी है दोनों की, ये है। ठीक है, पी क्यू, और यहाँ पे लेफ्ट क्या है, एक्स वाई। तो अगर पी क्यू इक्वल हो, इफ पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल हो, इक्वल है दोनों और कोरस्पॉन्डिंग है। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रख दें, ठीक है, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूँ, अब आप सोच रहे होंगे कि जी अगर मैं इसको घुमा के रख दूँ इसके ऊपर, ये तब भी रखी जाएगी। हो सकता है अगर आप इसको घुमा रहे हैं और वो तब भी रख दी जाए, मतलब दोनों ओवरलैप कर जाएं एक दूसरे को, तो जो पार्ट जिस पार्ट के ऊपर आएगा वो कौन से पार्ट होंगे, कोरस्पॉन्डिंग होंगे। जो पार्ट जिसके ऊपर आएगा वो कौन से पार्ट होंगे, कोरस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं इसको ऊपर रखूँ तो पी क्यू किसके ऊपर आएगा, एक्स वाई ऊपर आएगा पी क्यू के। तो अगर पी क्यू एक्स वाई के इक्वल हो और पी आर एक्स जेड के और क्यू आर वाई जेड के इक्वल हो,
अगर ये कंडीशन हो। दूसरी, इनके एंगल इक्वल हो, जैसे पी एंगल है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स के। ये क्यू एंगल है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, वाई के। और ये आर एंगल है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, जेड के। मतलब जब आप इसको ऊपर रखोगे तो पी के ऊपर क्या आएगा, एक्स आएगा। तो अगर एंगल पी किसके इक्वल हो जाए, एंगल एक्स के, एंगल क्यू किसके इक्वल हो जाए, एंगल वाई के, ठीक है। और एंगल आर किसके इक्वल हो जाए, एंगल जेड के। अगर ये चीज़ें हैं हमारी, कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, देन तो हम लिख सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, कोंग्रुएंट है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर इज कोंग्रुएंट। अब कोंग्रुएंट का साइन ध्यान से देख लीजिए, आपको ये दो इक्वल के साइन लगाने हैं और उसको ऊपर ऐसे एक जस्ट लाइक अ वेव ऐसे बना देने हैं। पी क्यू आर विल बी कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो हम ये बोलेंगे इसको कि अगर ये चीज़ें हैं तो ये ट्रायंगल क्या होंगी, कोंग्रुएंट होंगी, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर कोंग्रुएंट है, ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल क्या है, कोंग्रुएंट है, आपको पहले दे दिए जाए इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। तो इक्वल होंगे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है। तो और हम इसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सी पी सी टी। इसका मतलब है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे हम, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का, ठीक है। तो आज हमने ये डिस्कस किया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल के बारे में, कि पहले तो कॉन्ग्रुएंस फिगर्स पढ़ी थी, उसके बाद जो कॉन्ग्रुएंसी होती है ट्रायंगल की, ठीक है, वो क्या होती है। और उसके बाद जो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, तब जाके ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये सारा हमने पढ़ा आज, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में हम आपको जो इसकी कंडीशंस हैं, जो क्राइटेरिया है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।